सकता था, इसीलिए वह अपनी 60 बरस की माँ को पीठ पर लादा और गहरे जंगल से होते हुए गणमारी पर्वत की ओर चल पड़ा। रास्ते भर दोनों उदास रहे। सूने पहाड़ों में बस कौओं की काऊ काऊ सुनाई दे रही थी। बेटा बेबस था और उसे बार बार अपने बचपन की वे तस्वीरें याद आ रही थी, जब माँ उसे प्यार से दुलार रही थी। तभी अचानक उसे टहनी टूटने की आवाजें सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो माँ राह के किनारे की छोटी छोटी टहनियों को तोड़ती जा रही थी, ताकि लौटते समय बेटा रास्ता न भटके, इसलिए वह टहनियों से निशान बना रही थी। ये देखकर बेटा हैरान रह गया कि बेन स्टोक्स जिसे वह छोड़ने जा रहा है, वही माँ अभी उसी की फिक्र करने में लगी है। उसकी आंखें आंसुओं से भर आई, मगर वह कुछ उखाड़ भी नहीं सका था। आखिरकार वे गणमारी पर्वत की चोटी पर पहुंच गए। माँ नहीं चाहती थी कि वो बेटे पर और बोझ बने, पर बेटा भी उनसे अलग होने का नाम नहीं ले रहा था। माँ ने उसे जल्दी घर लौट जाने को कहा और वह खुद घास पर मौत का इंतजार करने बैठ गयी। बेटे ने माँ का हाथ थामे रखा और बहुत देर तक हिम्मत जुटाने के बाद ही वो वापस मुड़ा। वापस लौटते वक्त उसके आंसू थम ही नहीं रहे थे। तभी अचानक वह एक पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ा। कुछ ही देर में बर्फ गिरने लगी। उसने सोचा इतनी भयंकर ठंड माँ कैसे सहेंगी। वह तुरंत उठा, काठी फेंका और तुरंत माँ के पास दौड़ पड़ा। वहाँ माँ बिना ऊनी कपड़ों के ठंडी घास पर बैठी बेटे की सलामती के लिए दुआ कर रही थी। बेटा उड़ता हुआ पहुंचा, माँ को कंधों पर उठाया और भागता हुआ घर ले आया। लेकिन कानून की वजह से माँ सामने नहीं आ सकती थी। फिर भी उसने ठान लिया कि वह माँ को हर हाल में सारा सुकून देगा। वह राजा के पास गया और सारा सच बता दिया। तब राजा ने हुक्म दिया और हजारों साल से चली आ रही उस बुरी परंपरा को खत्म कर दिया, जिसके बाद बेटा अपनी माँ के साथ चैन से जिंदगी बिताने लगा।